कि कितना आसान है हमारी नौजवान नस्ल को और आम लोगों को जो इमोशनल है नेचुरली, उन्हें इमोशंस के थ्रू किसी चीज़ के बारे में कायल कराना और पब्लिक ओपिनियन बनाना। देखें, अबॉर्शन का इन्होंने लॉ पास कराना है ना, तो क्या करते हैं, एक इंतहाई दुखी स्टोरी, एक ऐसी जवान लड़की की जिसको जाहिर है इलीगल इससे जो है प्रेगनेंसी हो गई, उसका वालिद पक्का क्रिश्चियन था, उसने बहुत जुल्म किया, उसने कहा नहीं अबॉर्शन नहीं करानी, जिसकी वजह से वो बच्चा हुआ, उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई, ये वो पूरा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, मतलब उसको विक्टिम दिखा के। ठीक है, वो उसका दुखी होना ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो दुखी है और ये सारे मसले पैदा हुए तो लिहाजा अबॉर्शन जो है वो जायज़ है। इसी तरह अब ये अबॉर्शन करवाया कौन करेंगी? जो उस लड़की के सर्कमस्टांसिस के जिनके साथ जिनका दूर दराज का कोई नथिंग टू डू विद दैट। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने बाद में कोई यानी ये जो रूल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बुनियाद पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बुनियाद का उन हालात से कोई ताल्लुक नहीं जिसमें प्रो अबॉर्शन को मॉडर्न होने की निशानी समझा जाता है, न्यू नॉर्मल कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी को आपने नैरेटिव को बिल्ड करना है तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा इंसान दिखाएंगे जो लड़कियों की तरह था, और ऐसे आई थिंक नेचुरली होते हैं। कुछ लड़कियां मस्कुलिन साइड पे ज़्यादा होती हैं, कुछ मर्द फेमिनिन होते हैं, उनकी चाल फेमिनिन होती है। इसमें तो ये अल्लाह की क्रिएशन है, जाहिर है कि केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। उनका अब दिखाएंगे मूवी में कि मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको धुतकारा जा रहा है, जो कि होता है, ट्रू है। मैंने खुद देखा, हमारे भी स्कूल टाइम में कोई वो पिक कर लेते थे ना, लड़का थोड़ा सा फेमिनिन, इतना मजाक उड़ाते थे कि आई एग्री कि वो पता नहीं किस डिस्ट्रेस से वो बच्चा गुजरता होगा या वो लड़की गुजरती होगी, टॉम बॉय टाइप जो है वो लड़की। ये एक अलग मौजू है, लेकिन वो क्या दिखाएंगे कि इतना बुली हुए, इतना बुली हुए, इतना बुली हुए, लिहाजा वो जो है उस साइड पे चले गए, होमोसेक्सुअलिटी में मुलविस हो गए क्योंकि उनको पसंद ही सेम जेंडर आता था। ये सारा नैरेटिव दिखा के वो कहेंगे कि इसलिए होमोसेक्सुअल के राइट्स को जो है वो तुम सपोर्ट करो। ये बिल्कुल इसी तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक चोर पे मूवी बनाऊँ कि वो बचपन से जो है बुली हुआ है, उसके पेरेंट्स ने निगलेक्ट किया, ड्रग्स में पड़ गया, लिहाजा अब उसे चोरी की आदत पड़ गई, तो लिहाजा अब हम चोरों के राइट्स के लिए निकलते हैं। देखें, उसका चोर बनना वो एक दुखी स्टोरी अलग है, उस पर हमें सोशल वर्कर्स को काम करना है, साइकोलॉजिस्ट को काम करना है और रिलीजियस लोगों को मिल के काम करना है, पेरेंट्स को भी समझाना है, माशरे को भी दुरुस्त करना है। लेकिन आप उस तरफ आने की बजाय आप कह रहे हो कि नहीं चोर वो बन गया है, अब हमने चोरी को जो है वो सपोर्ट करना है। तो फिर हम इसको टेक्निकली कहेंगे कि अदल को और एहसान को अलग अलग रखना है, और अगर काजी के हाथ में आप दे दो कि तुमने एहसान करना है तो फिर अदल का तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल है, ठीक है। तो आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और इन हार्ड डिसीजंस की जो बरक़ात हैं वो भी हैं। आप देख लीजिए, जिन ममालिक के अंदर किसी हद तक भी शरई कानून राइज है, वहाँ पे आप क्राइम रेट देख लें, आपकी फैमिली के लिए बेहतर, आपकी नस्लें जो हैं वो संवर जाएंगी, और कितने इसके हम इम्पैक्ट्स जो हैं वो बयान कर सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव जस्ट टू वाइंड अप मैं और डिस्कस करना चाह रहा था कि पाकिस्तान एक हॉट जोन कंट्री है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हालात थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं, गल्फ़ में काफ़ी जो है ना वो डिफरेंस है, वेस्ट में काफ़ी डिफरेंस है। कैसे यहाँ पे पोलराइजेशन सेकुलर और लेफ्टिस्ट और राइट की मैं समझता हूँ बहुत एक्सट्रीम है। तो क्या आप समझती हैं कि कुछ रिलीजियस लोगों का रवैया भी गलत है? मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली ख़वातीन की बात कर रहा हूँ कि लोग ना चिढ़ते हैं हिजाब वाली या निकाब वाली, क्योंकि हमारे बच्चियाँ कुछ इसलिए नहीं करती, वो एग्जांपल्स देखती हैं या कोट करती हैं कि ये देखो ये ऐसी होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज और रिजिड, बहुत रिजिड, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं। तो लोग उस चीज़ को देख के हिजाब के कॉन्सेप्ट से ही डरते हैं, और इसलिए शायद उनमें एक रेजिस्टेंस है, रेबेलियसपन है। इस पर्सपेक्टिव से हम स्पेशल माइंडसेट की वजह से आपको लगता है रिलीजियस लोगों से भी गलती होती है? बहुत ज़्यादा। बल्कि आपको याद होगा कि जो हमने पहली टॉक विमेन एज चेंज एजेंट में की थी, हमने उस वक्त ये बात कही थी कि होता क्या है कि इस तरह के जब इशू रेज होते हैं ना, तो जो तो रिलीजियस तबका है, वो जो मर्दों के अंदर एक शॉविनिज्म है, ठीक है, जो कि नेगेटिव लिमिट्स तक को टच कर सकती है, जिसको अल्लाह ने बड़ी अक्लमंदी और बड़ी समझदारी के साथ सिस्टम में रखा है, सही। और उसकी सिर्फ और सिर्फ खैर उससे हासिल की है, और ये आपने कहा था इंस्टिंक्टिव है, ये इंस्टिंक्टिव है, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस तबका क्या करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए,
वो इस्लाम के वो वाले कानून को ले आता है सामने, जो कि मर्दों की एक दर्जा फजीलत के ऊपर है। अच्छा, इसके मुकाबले में सेकुलर तबका क्या करता है? उनका असल मकसद इस्लाम को ख़राब करना है, दीन को ख़राब करना है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक के ऊपर तेशा चलाना है। वो क्या करते हैं कि वो जो इस तरह के हमें जो हमें वाक़यात मिल जाते हैं जो कि हमारी अखलाकियात की ख़राबी की वजह से होते हैं, औरतों के ख़िलाफ़ हो गए, पर्दादार लड़कियों के ख़िलाफ़ हो गए वगैरह, इन वाक़यात को पकड़ के वो कहते हैं कि इसके साथ तेशा चलाओ, अल्लाह के निज़ाम के ऊपर, उससे आज़ाद हो। ये इस तरफ शैतान है और इस तरफ जो है नफ्स के पुजारी हैं। तो ये है, यही वजह है कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी कि कई दफ़ा हमारा जो रिलीजियस तबका होता है वो इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाता, डिस्पाइट ऑल बीइंग इम्प्रेस्ड एंड एवरीथिंग, उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्पीच और उनके कुरान और हदीस के रेफरेंसेस, और डिस्पाइट ऑल माई रिस्पेक्ट टू दैम, सम टाइम इट डजंट टच माई हार्ट। ठीक है, और दैट हैपन्स विद एवरीवन। और दूसरी तरफ इवन ये जो तबका है, इनका जो है नैरेटिव, ये भी तो मेरे हार्ट को टच नहीं ना करता कि मुझे भी समझ आ रहा है ये मेरे मसाइल को तो हल नहीं कर रहा, ये अपनी कोई और एजेंडा लेके चल रहा है। तो बात ये है कि अगेन फिर मैं दोबारा बात करूँगी डायरेक्टेडनेस के ऊपर आना। तो उसके ऊपर अगर बात करें तो कई दफ़ा बात तो बहुत सिंपल हो जाती है, और सिंपल बात ये है कि औरत और मर्द के ताल्लुक़ की दो नौइयतें हैं, एक है ह्यूमन लेवल है और एक है जेंडर लेवल है। जो जेंडर लेवल है ना, उसके अंदर औरत की, चूँकि मर्द के साथ एक फैमिली वाइज औरत की पोजीशन वल्नरेबल होती है। यही वजह है कि औरत को हिजाब के साथ, निकाह के साथ, इतनी ढेर सारी शराइत के साथ बांध के अल्लाह ताला ने एक मर्द को इजाज़त दी है उस औरत के साथ अपना साथ बनाने की। और अल्लाह ताला ने बड़ी अक्लमंदी के साथ वहाँ से पकड़ा है एक मर्द की जो है, जो रॉ एनर्जी थी और जो उसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर थी, उसको अल्लाह ने कंट्रोल किया है एक सिस्टम बना के, जिसमें निकाह है, जिसमें वली का होना है, जिसमें हिजाब है वगैरह।